वेलकम टू द टॉक शो विद आरजे और मेरा नाम है सारांश एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट आज यहाँ पर बात करने के लिए, जहाँ पर गोवन सिनेमा को उतनी लाइमलाइट नहीं मिल पाई है ऑल ओवर इंडिया। ये कड़वी सच्चाई है, पर गोवा को काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट दी गई है बॉलीवुड की तरफ से, या फिर सॉन्ग्स की भी बात करें तो भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स, एल्बम्स, ईपीस, ये सब कुछ शूट होते हुए दिखाई देते हैं गोवा में। और इसी बारे में आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ एक बड़ी खास पर्सनैलिटी है जिनकी मूवी, एक गोवन मूवी, गोवा से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल का सफर तय करती है। और आज ऐसा ही एक सफर हम तय करने वाले हैं जिसमें बात करेंगे इनके पहले क्रश से लेकर एक वेब सीरीज के बारे में भी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मैं सुबिता आपका। सबसे पहले वेलकम। कैसा लगा आपको हमारा स्टूडियो? बहुत ही काफ़ी अच्छा है। इट्स आई एम लुकिंग फॉर, आई एम वेरी एक्साइटेड द वे यू हैव इंट्रोड्यूस एंड ऑल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड मज़ा आने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं। राइट, तो सुबिता अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग करियर की, और उसके बाद क्या हुआ और क्या एक हाई पॉइंट रहा लाइफ का अभी तक? सो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि माई फादर, माई मदर, सब लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं। मतलब थिएटर करते थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा थिएटर करते थे कोकणी थिएटर में। एंड तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा बचपन बैक स्टेज हुआ है। मैंने ग्रीन रूम देखा है, पापा को मेकअप करते या फिर स्टेज पे जाते, सब देखा है। तो कहीं ना कहीं वो आर्ट का क्रेज़ बचपन से। एंड देन माई मॉम वॉज ऑल्सो अ फोक आर्टिस्ट। मतलब वो गोवा के जो फोक ट्रेडिशनल डांसेस है, फुगड़ी, ये वो करती थी। और वहाँ से मुझे ऑलवेज डांस का, थिएटर का शौक था। पर फिल्मों का व्हेन लाइक अराउंड 7 years बैक व्हेन देयर केम दिस वन फिल्म जिसका ट्रेलर मैंने आइनॉक्स के बीच में जो ऐड होती है ना, वहाँ पे इंटरव्यू में देखा और मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं हूँ इसमें। तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि ओके, लाइक गोवा में फिल्म्स बन रही है और मुझे नहीं पता, मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं थिएटर में थी एंड देन आई फाउंड आउट, कुछ ऑडिशंस दिए और फिल्म जर्नी वहाँ से शुरू होगी। बट या दैट्स हाउ इट इज। ओके, राइट। अच्छा, बात करें वो कौन सी मूवी थी जो कांस फिल्म फेस्टिवल गई? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलना चाहिए, और अगर देखना चाहें अब भी तो कहाँ देख सकते हैं? इट्स अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड वागरो। Okay. जो हमने उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो बनाई गई थी 60 आवर्स फिल्म कॉन्टेस्ट में, जो कि गोवा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था इन 2021। एंड हमने बस ऐसे वो 60 आवर्स दिए जाते हैं जिसमें यू हैव टू कम अप विद अ स्टोरी, एडिट, शूट एवरीथिंग इन दैट 60 आवर्स। सो हमने उसी फन में बनाया और वो कंपटीशन जीत ही गया वो। पर उसके बाद ऐसे ही, मतलब वन प्रोड्यूसर, ही वाज लाइक आई टेक इट बिकॉज ही वाज द जज देयर, ही लव्ड इट एंड ही वाज लाइक हाउ अबाउट आई टेक इट एंड आई विल गिव यू ऑल द अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने ऐसे यहाँ वहाँ वो भेज दिया एंड देन इट जस्ट went. It just traveled all over the world and it was a very interesting journey. मतलब सोचा नहीं था हमने, जब बना रहे थे तो हम ऐसे ही मस्ती मजाक में, फन में चल रहा था। राइट। अच्छा, जब पता चला कि यार कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंच गई मूवी, तो कैसा रिएक्शन था पहला? कभी there is no reaction, you feel numb. That was the reaction. I don't know what I was feeling. I was like, really? मतलब I didn't know how to react to that. किसने बताया था कि मूवी पहुंच गई वहाँ पे? हमारे जो डायरेक्टर है, ही टेक्स्टेड इन द ग्रुप दैट देयर इज एन अनाउंसमेंट रात को एंड वी आर लाइक क्या ही होगा। क्या ही होगा, कल सुबह जल्दी आना है। कुछ भी हो सकता है। एंड देन सडनली वी गॉट सिलेक्टेड इन कांस शॉर्ट फिल्म कॉर्नर एंड ये वो, वी वर लाइक हाँ कहाँ। एंड देन उसके बाद लगातार मेलबर्न, यहाँ वहाँ, मतलब रेन डांस एंड क्या नहीं, मतलब वी वर लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो या मतलब तो अमेजिंग रहा। कभी ऐसा लगा कि क्या लगा कि वो राइट टाइम आ गया है, अब गोवा छोड़ के मुंबई जाना चाहिए, वहाँ जाके बड़ी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मेन स्ट्रीम सिनेमा में ट्राई करना चाहिए? क्योंकि बेटर ट्रूथ है कि वो मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और सारी मूवीज़ वहीं बन रही है। तो क्या कभी ऐसा थॉट आया? प्रेजेंट यहाँ इस समय भी आ रहा है वो थॉट। क्योंकि इट्स द टाइम एज इन सी आर गोवा इज़ लाइक फॉर मी और बाकी सारे आर्टिस्ट के लिए इट्स लाइक अ शेल जिसके अंदर हम हैं, उससे बाहर थोड़ा निकलना ही पड़ेगा। इज समथिंग दैट आई एम रियलाइजिंग। बट ऑल्सो आई एम अ वेरी मच ऑफ अ, मतलब मेरे में वो
गोवा एंड गोवन आर्टिस्ट वाला फील है। मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि मैं यहाँ रह के ही कुछ करूँगी, ओके पर देन वो भी करना है मुझे। आई विल नेवर लीव कोंकणी फिल्म्स, मतलब Okay. कोंकणी फिल्म ऑलवेज ऐसे मतलब करना ही है, कोंकणी थिएटर करना ही है। पर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है दैट इफ़ आई हैव टू डू समथिंग आई हैव टू गो आउट एंड हंट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ मतलब एक शेल में बैठ के मतलब कुछ नहीं होगा। आई मीन आई कैन नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, आई हैव टू गो Yes. क्लोजर टू देम। राइट सो दैट इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग। ठीक है। अच्छा, लूप लपेटा के बारे में बात करें तो? लूप लपेटा के बारे में बात करें तो ये है कि इट वॉज अ स्मॉल रोल। आई मीन इट वॉज तापसीज ब्राइड्समेड और समथिंग, एंड आई न्यू दैट इट्स अ स्मॉल रोल, बट it's, you know, until and unless you don't be in that, you know, zone and set and see what this mainstream how these mainstream project work, Right. you won't know what is happening, you know, outside Goa. So मैंने सोचा चल कर लेते हैं। वहाँ पे पूरा प्रोसेस देखा क्या होते, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बनाए। सो हालांकि रोल भले ही कम था पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा और बने। वो एक, जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा करते हो तो वो जिस तरीके का सेटअप होता है, जिस तरह से चीज़ें शूट की जाती है, हर डायरेक्टर का एक अलग तरीका होता है काम करने का, तो उसमें भी शायद पीछे खड़े होके भी या फिर आप बाहर खड़े होके भी अगर उसको देखते हैं सिनेमा पर्सन के एंगल की तरह से या एक एक्टर की तरह से देखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने को, सीखने को भी Yes. मिलती है। तो हाँ. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी कर लेनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि कुछ बातें जो यू नो एक फिल्म एकेडमी में सिखाई, मतलब बेसिक बातें जो अबाउट लाइट्स, अबाउट टेक्निकल थिंग्स, वो मैं ऐसे सेट पे जा के ही सीखी हूँ। राइट। मतलब कुछ बातें अभी लोगों को क्या लगता है कि मैं किसी फिल्म एकेडमी से नहीं हूँ तो मुझे इस लाइट के बारे में शायद नहीं पता हो, तो वो बोलेंगे कि वो लाइट मुझे नाम पता होता है। दे लाइक हाउ डू यू नो? लाइक आई जस्ट नो क्योंकि वो मतलब गई हूँ, देखा है मैंने, एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है। तो वहाँ कई बार से वो कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान से ज्यादा वो जो प्रैक्टिकल जहाँ लाइफ का जाके। जो रहता है वो आपको ज्यादा अच्छे से हाँ, शायद चीजें याद रह और जाती हैं। थिएटर और फिल्मों में वो आई मीन ऑफ कोर्स किताबी ज्ञान पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. बट आई थिंक 70% इज व्हाट यू डू देयर। वहाँ पे जाके जो फील करना है वो ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बड़े इंटरेस्टिंग सा हम लोगों ने गेम सोच के निकाला है। तो कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास में, तो इन कार्ड्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अब क्या है कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार सारांश अपनी इच्छा से सवाल पूछ लेगा, जो उसको पूछना है वो पूछ लेगा, फेयर नहीं रहती चीज़। तो ये कार्ड्स मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, आई गॉट दिस कार्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो यू पिक 5 कार्ड्स, एक एक करके कार्ड्स पिक करो, इसमें से जो भी आएगा उसका आंसर करना है आपको। तो ये बड़ा फेयर सा होगा। एनी कार्ड यू वांट टू पिक और यू वांट टू टेक दिस होल डेक और पिक कार्ड शफल करके। एक ही ना? हाँ, एक बार में एक, हाँ. ऐसे करके भी टोटल 5 लेने। ओके, गणपति बप्पा। Okay. Okay. So what's the question? What are you obsessed with right now? Nice question. Obsessed with right now. अभी ये मतलब ऐसे बहुत साउंड ये करेगा, बट आई एम राइट नाउ ऑब्सेस्ड विद लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी सो माई एजुकेशन इज़ डन, एकेडमिक्स इज़ डन, सो आई एम फुल ऑन फॉर दिस। ओके, सो ऐसा लगता है कि मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। उसमें मैं क्या कुछ नहीं सीख रही हूँ राइट नाउ। सो आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद मेकिंग माई सेल्फ लाइक यू नो डिफरेंट स्किल्स में ये करना। सो दैट कैन बी एन आंसर आई गेस। Okay. Next card. I can have this. What dream have you achieved in the last year? What dream have I achieved in the last year? Oh my God, ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग है। ओके, तापसी के साथ काम करना हो सकता है। obviously, I mean, looking at her working, you know, the way she's off camera, on camera, it was lovely. And another thing is that okay, Vagro reached at Indian Panorama. Okay, so IFFI में there is this category that is Indian Panorama, जिसको मैंने बचपन से मतलब देखा है कि you know, so मेरे पापा was a as I said theater artist, film, you know, he was crazy about films. So उन्होंने हमें एक बार IFFI दिखाने ले गए थे। ओके, पहली बार गोवा में जब IFFI आई थी, एंड हम लोग ऐसे वो सिटी 100 बाइक पे, मैं ऐसे टंकी पे बैठ के, भाई पीछे और
चारों लोग एक बाइक पे हम लोग आए थे 40 किलोमीटर ट्रैवल करके, और तब हमारे पास वो डेलीगेट कार्ड नहीं था, तो अंदर तो गए नहीं हम लोग, बाहर ही जो कुछ डेकोरेशन किया हुआ है वो देखा और गए। पर कोई ऐसे एरोप्लेन गया तो पापा बोलते थे अभी अमिताभ बच्चन गए, अभी शाहरुख खान आए, ऐसे मजाक करते थे, और उन्हीं को पता था द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ी क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था। पर पिछले 5 सालों में मैं इफ़ी गई हूँ एज अ डेलीगेट एंड देखने ऐसे यहाँ वहाँ के मूवीज़। पर इंडियन पैनोरमा इज़ वन सच थिंग, जो ऐसे इंडिया के जो बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स होते हैं ना वो वहाँ पे दिखाते हैं, ओके, अवार्ड विनर्स एंड ये वो। और लास्ट ईयर हमारी वागरो शॉर्ट फिल्म वहाँ सिलेक्ट हो गई थी, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम, वॉकिंग ऑन दैट रेड कारपेट विद माई गोवन, मतलब कोंकणी लैंग्वेज की फिल्म वहाँ पे आना वॉज रियली मतलब इफ़ी एक ऐसा स्टेज जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ रहे हैं, इरफान खान आ चुके हैं पहले जब वो थे उस समय, काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पहुँचते हैं इफ़ी में, और वहाँ पे आप वो कारपेट पे चल रहे हो। हाँ, मुझे ऐसे मतलब ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे हाल ही में ना मैं FTI गई थी, मतलब एक शॉर्ट फिल्म शूट करने, मतलब एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं जहाँ जहाँ पैर रख रही हूँ ना वहाँ पहले किसी ने, जया भादुरी ने पैर रखा होगा, संजय बंसाली ने पैर रखा, मेरा ऐसे मतलब फुटप्रिंट उनसे मैच, ऐसे सब फील होता है कि इस हवा में बहुत सारे सितारे आ चुके हैं। वही फिलिपे में भी हो रहा था कि इस कारपेट पे मतलब कुछ दिनों पहले ये आई थी और आज हम आए, वो वाला। सो ड्रीम्स, यस, ये वाला। ओके, नेक्स्ट कार्ड। If you were going to start a charity, what cause would it be? Charity, what cause it would be? हाँ, is it a rapid fire? मतलब आना चाहिए झट से। रैपिड फायर हो तो अच्छा है, मतलब क्योंकि that comes natural थोड़ा ना। Yeah, but I'm terrible at rapid fire, मेरे दिमाग में ऐसे झट से बहुत सोचना पड़ता है। Oh God, charity। अगर चैरिटी किसी चीज के लिए करनी है तो किस चीज के लिए करोगे? सिंपल सी बात। हाँ, कोई चीज ऐसी होगी, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में भी कोई अगर पर्टिकुलर एनिमल है, हाँ, या फिर ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेज, दीज आर द पोटेंशियल आंसर्स। हाँ, आई थिंक मैं एक विलेज से आई हूँ, एज इन माई नेटिव प्लेस इज इन लाइक डेंस फॉरेस्ट ऑफ गोवा। वहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सत्तरी तालुका के ऐसे घनघाट जंगल के बीच में हमारा गांव है। इफ़ यू रियली सी इट यू विल बी लाइक ओके, फॉरेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वहाँ कुछ मेरे जनरेशन के बच्चे हैं हु वुड वांट टू डू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ उनका ड्रीम यहाँ तक ही है, दे डोंट ड्रीम बियॉन्ड दैट। सो मे बी समथिंग फॉर देम, लाइक मे बी some opportunities for them education wise या फिर art wise. There is a lot of talent in our village also, but उनको कुछ chance नहीं मिलता, they just don't dream beyond anything. Right. So maybe something like that. ये बात बहुत सही बोली, मतलब even I come from a small town जहाँ पर प्राइवेट रेडियो तो था ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए वो आकाशवाणी जो होता है वही होता था, और वो भी कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए चलता था। तो मेरी मॉम जो है खाना बनाते टाइम वो सुनती थी रेडियो, तो बट उतना मेरे को कभी फैसिनेट किया नहीं रेडियो ने। और छोटे शहर से होने का एक नुकसान होता है, या एक गांव से होने का एक थोड़ा सा नुकसान होता है कि आपको पता ही नहीं होते स्पीयर्स लाइफ के कि यार आप ये भी कर सकते हो, ये भी करियर ऑप्शन होता है। और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं मानता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जितने भी लोग देख रहे हैं यही बोलूँगा कि अगर आप भी किसी छोटे विलेज से हैं, गाँव से हैं, वो छोड़ के आप बाहर निकल जाते हैं, बट कभी भी आपको मौका लगे, कभी भी मौका मिले तो जाइए। वहाँ के स्टूडेंट्स से किसी स्कूल में अगर आप जाकर उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, 4 स्पीयर्स बता सकते हैं, 4 होराइजन्स बता सकते हैं, तो वो बताने चाहिए। Exactly. क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंडियन बच्चों के साथ में दिक्कत है, पता ही नहीं है कि बाहर जाके कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम भी होते हैं, हमें सिर्फ यही पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होते हैं अब्रॉड जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट करी है। मतलब हमारे मेरे गांव में इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर अ लॉट ऑफ देयर इज दिस वन गाय हु इज वेरी गुड, नेचुरली गुड सिंगर, ओके, जो उसका टैलेंट, वो जब गणेश चतुर्थी के टाइम पे वो आरती होती है ना, घूमट आरती बोलते हैं, वहाँ पे वो जो गाता है, जो हाई पिच है, कभी ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। सो
अभी उसका क्या, ही विल बी जस्ट डूइंग यू नो हाई सेकेंडरी हो गई, फिर कोई एक आध जॉब गवर्नमेंट हो गया, ख़त्म वहीं पे। पर उसको मैं बाहर के मतलब मैं नहीं बोलती हूँ कि बाहर निकल, पर उसको वो रियलाइज़ करना, उसको यू नो दैट यू कैन ड्रीम, यू कैन टेक दिस फॉरवर्ड, यू नो, क्योंकि आर्ट इज समथिंग दैट इज यू आर चोजन। उसको वो जो वेस्ट होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, यू नो। या इवन आई वाज टॉकिंग अबाउट समडे बिफोर कि जो मुझे मतलब आर्ट मिला कि मैं वॉइस ओवर्स कर पाता हूँ या मैं बोल अच्छा पाता हूँ या प्रेजेंट चीज़ अच्छी कर पाता हूँ, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। करेक्ट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा योगदान नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा हाथ नहीं, उसको बस थोड़ा सा पॉलिश करने में आप काम कर सकते हैं, बट वो मिलता आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। बस उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ भी नहीं आता कि आपकी आवाज देने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, है ना, आपको अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए पैसे मिलेंगे, आपको गाना गाने के लिए पैसे मिलेंगे। तो ये चीजें अगर देखी जाए तो आपको लग रहा होगा कि यार इनको तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे शहर से होते हैं स्पेशली, या गांव से होते हैं, उनके लिए तो ये चीज एकदम ऐसी अम्यूज कर देने वाली होती है। क्या बात कर रहे हो, आवाज दे के भी पैसा मिलता है क्या, बात करने के भी पैसे मिलते हैं क्या? तो वो उनके लिए बड़ी अम्यूजिंग चीज है। मुझे पर बहुत बुरा लगता है जब ऐसे मतलब कोई मेरे एक दोस्त है अगर, और उसकी मम्मी के बारे में मैं जानती हूँ कि हाल ही में एक दोस्त, उसकी मम्मी का वो जो यू नो पेंटिंग ये था, मतलब आई फाउंड एंड दैट बोर्ड एंड कैनवस बोर्ड एंड ये वो, तो आई वाज लाइक ये किसका है? तो माई मॉम यूज टू पेंट बिफोर, देन नाउ व्हाई इज शी नॉट डूइंग इट नाउ, बिकॉज अभी शादी होगी, उसके बाद कुछ नहीं। Ouch. You know, why does this happen? Like, we just give up on the talent that we have given. Right. चलिए, next card. Okay. Okay. What's the question? What are you looking forward to? Okay. What are you looking forward to? I really want to do something for my state, Goa. मतलब जो इमेज गोवा की है, और जो मतलब बाहर से जो इमेज है और जो अंदर से है, उसमें बहुत फ़र्क है। एंड मुझे ये गोवा लोगों को दिखाना है थ्रू माई any which way, maybe promoting my culture, promoting our tradition, then through my acting, through my talent, whatever that is, I want to do something for Goa. Right. So that is what I'm looking forward to. क्या बात है, यही इनिशिएटिव हमारा भी है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि गोवा की जो एक्चुअल इमेज है, जो बनाई गई इमेज है वो नहीं, जो एक्चुअल इमेज है वो दिखाई जाए। गोवा सिर्फ बीचेस पे नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमें यही बोलेंगे, गोवा सिर्फ बीचेस पे नहीं है, इट हैज गॉट इनर ब्यूटी। हमारे यहाँ पे एक नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो बड़ी सुंदर है। वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक ही जगह पे इतने सारे मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं। मैं इंडिया में बहुत जगह ट्रैवल करा, पर ऐसा पहली बार देखा मैंने। हाँ, और बहुत सारा कल्चर है, राइट, बहुत सारी मतलब कहानियाँ है। जैसे कि मुझे जब महाराष्ट्र में कोई एक आध ऐसे आर्ट के बारे में सोचे, तो हमें पता है कि वारली आर्ट जो है वो है, फिर साड़ियों के बारे में सोचा तो मधुबनी, ये बनारसी साड़ी, ये सब हमको पता है इंडिया के बारे में। गोवा के बारे में किसी को पता है कि हमारे पास भी एक आर्ट है, कावी आर्ट, जो ऐसे यू नो वाइट एंड उस पर रेड डिज़ाइन में जो टेम्पल्स में दिखाई देते हैं, यू नो। सो नाउ समवेयर इट इज़, मतलब लोगों की नज़र में अभी स्लोली वो आ रहा है, पर आई वॉन्ट टू शो द रियल गोवा टू पीपल समहाउ। राइट, बिल्कुल। और मुझे लगता है काफ़ी सुंदर है जहाँ हम बैठे हैं, इसके पास में भी एक बड़ी खूबसूरत लेक है इस एरिया के पास में। कई टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उसके काफ़ी करीब पहुँचते हैं। वहाँ एक म्यूजियम है नज़दीक में, वो उस म्यूजियम तक पहुँच पाते हैं, पर उस लेक तक नहीं जाते। वो ये नहीं सोचते कि शायद बियॉन्ड इसके कुछ होगा। और एक चीज़ ये कि वो एक इमेज बन गई कि कंप्लीटली बस पार्टी कल्चर ही है गोवा में। आप आ रहे हो तो पार्टी करने आ रहे हो, एंजॉय करने आ रहे हो, मस्ती करने आ रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अभी हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स जिनको कह सकते हैं, वो पीस के लिए भी गोवा को प्रेफर करने लगे। अगर साउथ गोवा की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी शांति है। नॉर्थ गोवा में भी ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी शांत है। तो ये भी एक अलग साइड ऑफ गोवा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, कितने कार्ड्स हो गए? 3, 4, ओके, वन मोर, लास्ट। यस, ये पहली बार राइट साइड से उठाया, बाकी सारे लेफ्ट साइड से उठाए। What's your favorite band, musician?
आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल, मतलब बहुत पुराने ये वो मुझे मतलब सुनना पसंद है, तो बैंड की उतनी नॉलेज नहीं है, पर अगर मैं गानों के बारे में कोई सिंगर या म्यूजिशियन भी चलेगा? हम आई एम अ वेरी बिग AR रहमान फैन, फिर दोज ओल्ड म्यूजिक, मणिरत्नम जी के फिल्मों में जो ये है, तो उस किस्म के गाने मुझे बहुत पसंद है। तो आई एम नॉट अ बैंड पर्सन, बट ऐसे में पुराने ये वो गाने वो सुनती हूँ। राइट, अच्छा, एक बात जो भी हम कर रहे थे गोवा के बारे में, कि गोवा का एक अलग साइड है, गोवा का एक अलग कल्चर है। अगर गोवन सिनेमा की भी बात करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं एज यू आर एक्ट्रेस, तो फिर क्या लगता है कि क्यों इतना फ्लरिश नहीं कर पाया गोवन सिनेमा? सो गोवा में मूवीज़ तब शुरू हो चुकी थी जब बॉलीवुड वॉज मेकिंग रियली गुड। ओके, बॉलीवुड वॉज मतलब अमिताभ बच्चन जी का दौर सब आया था, आई थिंक सो, अकॉर्डिंग एज पर माई नॉलेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तब यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स शुरू हो चुके थे। ओके, हमारे कुछ ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स हैं, निर्मोण, आमचे नौशीब, ऐसे मतलब पुराने ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स हैं, बहुत सारे गाने हैं, ये हैं। पर उसके बाद एक बहुत ही लंबा गैप आ गया। नाउ आई डू नॉट नो वाई, मतलब मे बी फॉर मैनी रीजन्स। उसके बीच में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आ गया शायद, और बहुत कुछ उसके बीच में आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ ये फ्रीडम स्ट्रगल जो कुछ है, उसके मे बी उसके कारण, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट बहुत बड़ा लंबा गैप आ गया। उसके बाद एक फिल्म आई जो नेशनल अवार्ड जीत गई, अलीशा, राजेंद्र तालक जी की। तो उसके बाद फिर से जो मतलब मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि एक बच्चा चलने लगा था, पर उसको फिर से एक गैप आ गया, अभी वो फिर से अपनी फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, ऐसा वाला सिचुएशन मुझे फील लगता है, ऐसा हुआ। और उसके बाद वेरी स्लोली अभी नाउ व्हाई इजंट इट फ्लरिशिंग? इट हैज़ मैनी फैक्टर्स सच एज हमारा गोवा छोटा सा है, तो उसमें पॉपुलेशन भी कम है, उसके बीच में लैंग्वेज डिफरेंस है, मतलब देयर इज़ दिस वन स्टैंडर्ड कोंकणी और एक रोमी कोंकणी है, तो फिर 2 ग्रुप हो गए उसमें, तो कहाँ मतलब कौन सी फिल्म चलेगी, क्या होगा? एंड देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म एज सच, मतलब मूवी आई भी तो लोग देखेंगे कहाँ? और many factors, जो पुराने थिएटर्स थे जो मूवी दिखाते थे, वो भी अब बॉलीवुड मूवीज दिखाने लगे हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, मल्टीप्लेक्स में बदल चुके हैं। एंड कोंकणी मूवीज वर नेवर, आई थिंक सो, कोंकणी मूवीज वर नेवर अ थिंग, मतलब ऐसे कि जो पुराने थिएटर्स भी थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहले कोंकणी फिल्म्स लगते थे और समथिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मूवी के लिए प्लेटफॉर्म है भी अगर, पर ऑडियंस नहीं है तो मूवी लगेगी ही नहीं। तो अभी एंड OTT प्लेटफॉर्म भी नहीं है हमारा ऐसे कोंकणी का एज सच, वेयर लाइक पीपल रिसेंटली समवन आस्क्ड मी वेयर कैन आई वॉच योर फिल्म आमोरी, आई हैड नो आंसर, आई डोंट नो वेयर, पर देन अभी बट इट इज़ गेटिंग बेटर, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि पोस्ट कोविड लगा तो था कि अभी तो ऑलरेडी द सिचुएशन वॉज लिटिल बैड, अभी इट विल बी वर्स ऐसा लगा था, बट सरप्राइजिंगली इट इज़ अदरवाइज, क्योंकि वागरो आ गई। वागरो, आई एम प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म, जिसने गोवा के यंग पीपल के माइंड में एक मैसेज दिया कि you can dream beyond, मतलब you don't have to, hope आ गई वहाँ से, exactly, you don't have to make a film and it did not remain in Goa itself, or India itself, कि ये इस फेस्टिवल में भेजो, इस फेस्टिवल में भेजो, चलो हो गया, ऐसा नहीं है, you can go, it can reach, so that, and उसके अलावा नेटफ्लिक्स में एक ये आया था कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें टॉप 10 टेक 10 समथिंग ऐसा कुछ आया था, उसमें ऑल ओवर इंडिया में एंट्रीज आई थी, एंड टॉप 10 में 2 गोवन फिल्म मेकर्स पहुंचे थे। सो इट्स लाइक दे गेट इट, एंड देन द नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस देयर फिल्म, दे हैव टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, एंड 2 कोंकणी फिल्म्स वहाँ पे पहुंचे थे। सो इट्स अ रे ऑफ होप फॉर मी। बस अब यही उम्मीद करते हैं कि जैसे वो डाउनफॉल आया था, फिर से बस वो डाउनफॉल फिर से, आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो गोवन सिनेमा को नहीं देखना चाहिए, वो डाउनफॉल, वो फिर से पेस स्लो नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो ये स्पीड से चल रहा है, आई थिंक वो चलता रहेगा तो शायद थोड़ा सा अच्छा होगा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या बॉलीवुड भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्या OTTs भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि हमें भी पता है कि हर दूसरी मूवी में एक सीन तो गोवा का फिक्स से होता ही है,
ठीक है, एवरी सेकेंड थर्ड मूवी और वेब सीरीज इज शॉट इन गोवा. व्हाट डू यू थिंक कि क्या लोकल आर्टिस्ट को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, गोवन आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? बिकॉज आप मूवी में या आपकी वेब सीरीज में अल्टीमेटली पोर्ट्रेट गोवा को करना ही चाह रहे हैं. ठीक है, इफ़ आई रिमेंबर, मतलब अभी जो मेरे दिमाग में जहन में नाम आ रहा है, रायकर केस करके एक वेब सीरीज आई थी. So there were no Goan artists in the movie. You could have, taken some Goan artists in the movie. Correct. तो उससे शायद वो लोकल आर्टिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, और मुझे लगता है कि जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं उसको भी जस्टिफिकेशन मिलेगा. Correct. क्योंकि जब एक लोकल आर्टिस्ट वहां का तो वो अपनी सारी चीजें उसमें डाल सकता है प्रॉपर्ली, जितना उसको समझ है, जो उसने बचपन से देखा है. तो ये मुझे लगता है कि एक चेंज ला सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ऑफ कोर्स, मतलब व्हेन यू वर सेइंग इट आई कुड रिलेटेड. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं कोई ऐसे फिल्म देखती हूँ जिसमें सेटिंग पूरा गोवा है, सेटिंग एंड बैकग्राउंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट गोवा एंड देयर आर नो गोवन आर्टिस्ट, मुझे ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे आई डोंट नो, आई फील वेरी नॉट ऑफेंडेड बट बहुत ही बुरा लगता है. मतलब क्यों, वाई नॉट, when you can take the place. And another thing that happens is that you take the setting as Goa but not well research ऐसे फील होता है. मतलब yes. वहाँ पे बहुत ही मतलब हम नहीं वैसे बात करते हैं ना, तेरे को हर कैरेक्टर में ये होता है, मैरी होता है, या फिर मारिया होता है, या एग्जैक्टली, या फिर हम लोग प्लारी टी शर्ट्स पहनते, मतलब जो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है. एंड कोकणी का तो नामो निशान नहीं होता. हम सब टूटी फूटी ये बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं बस. ये जो गलत इन्फॉर्मेशन वो मुझे बुरी लगती है. पर येस, इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ कोर्स क्या होता है अभी कि दे सिलेक्ट द प्राइमरी कास्ट देयर इटसेल्फ एंड दे कम हियर एंड देन चूज टर्शरी एंड जूनियर आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा, जो वो वहाँ से कास्ट करके नहीं ला सकते. जो एक्स्ट्राज हैं वो लकी होगे तो प्राइमरी रोल कभी कभी मिल सकता है. इफ़ यू हैव मेड योर नेम दैट मच कि और यू हैव बिल्ड कॉन्टेक्ट्स आउटसाइड गोवा, देन लकी होगे तो सेकेंडरी या फिर प्राइमरी रोल मिलेगा किसी गोवन आर्टिस्ट. यही रीजन है जिस वजह से मैंने आपसे ये पूछा था कि यू थिंक अबाउट गोइंग टू मुंबई. मतलब वो उसके पीछे फन तो था, रीजन थोड़ा सा मेरा पूछने का, बट स्टिल वो एक सीरियस नोट पे भी चीज़ थी कि क्या आप मुंबई जाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप मुंबई जाएंगे या वो चीज़ें करेंगे तब आपको हो सकता है कि वहां से एक्सपोजर आप गोवा के लिए लेकर आ पाए. तो ये एक इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, वो तो है, पर कभी कभी मेरा वो रिबेलियस नेचर ये भी मुझे बोलता है कि मुझे यहीं पे ही एक बनना है इतना काबिल कि कोई यहाँ आए तो पहले ऐसे मतलब मुझे भी उसी मतलब आई डोंट हैव टू गो समवेयर, मेक माय नेम, कम हियर एंड बी दैट. हाउ वुड आई बी हियर एंड बी समवन? ऐसा वाला फील आता है मुझे. बट देन आई थिंक लाइक इट्स अ मतलब थिंक करने वाला फेज है मेरा. आई वांट टू चूज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. राइट, एग्जैक्टली. अच्छा, बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, या फिर छूट कह सकते हैं, सब्सिडी नहीं देते तो छूट कह सकते हैं, जो सिनेमा शूट की जाती है उसमें. क्योंकि आई नो कि आपको शूटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है एंड यू हैव टू पे XYZ अमाउंट टू दैट लोकल गवर्नमेंट बॉडी. काफ़ी लोगों को ये शायद पता नहीं होगा. तो ये उत्तर प्रदेश में मूवीज़ शूट ज़्यादा आजकल इसलिए होने लगी है. आप देखेंगे तो काफ़ी मूवीज़ में जब भी आपको पाकिस्तान दिखाना होता है तो आप लखनऊ के किसी बिल्डिंग को, शहर को, सड़क को पाकिस्तान दिखा देते हैं. तो ये इसलिए होने लगा कि क्योंकि वहाँ पे छूट मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट मिल रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ मूवी शूट कीजिए. जिसकी वजह से बीते कुछ समय में ये ऑब्जर्वेशन मिला है कि उत्तर प्रदेश बीइंग एन स्टेट, वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उनको बहुत चांसेस मिलने लगे हैं बड़ी बड़ी मूवीज में भी, बड़ी वेब सीरीज में भी. तो क्या लगता है आपको, क्या गोवा गवर्नमेंट को भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो इस तरह की कोई रिबेट दे, शूटिंग के टाइम पे छूट दे थोड़ी, कुछ सब्सिडाइज रेट उनको मिले शूटिंग करने के लिए, परमिशंस इजीली मिले? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? क्या गोवा गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट कर सकती है इस तरह से, किसी तरह से? आई मीन आई थिंक एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जो ESG जो है हमारी, वो हेल्प करती है. बट दैट मतलब जो इंटरनल डिटेल्स जो होती है वो उसके बारे में आई एम नॉट दैट अवेयर अबाउट. मतलब अगर है तो वाई आर वी, मतलब वाई इज़ देयर नो एक्टिव क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं बनती फिर, अगर इतना पावरफुल है सपोर्ट
तो दैट इज़ मतलब पता नहीं मुझे, हाँ. पर यस ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा यूपी के बारे में, तो इट विल बी गुड इफ़ यू नो वी, ऐसा लगता है कि गोवा में बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट मेरा जनरेशन इज़ वेरी लकी, वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट मेरे पहले जो कुछ आर्टिस्ट थे उनको, उनके पास इतना टैलेंट है बट दे हैव गिवन अप, काइंड ऑफ दे आर लिमिटेड टू गोवा नाउ एंड दे आर डूइंग सम अदर जॉब एंड दिस इज़ जस्ट अ हॉबी when they are really passionate about this, but this has just come down to a hobby. Okay. So ऐसा हुआ है, तो it will be nice if you know something that kind of happens. And जैसे आपने पहले बोला, जैसे गोवा में अगर फिल्म बनी तो उनको चांस मिला, उनको कहीं ना कहीं कुछ रोल्स के लिए दे ऑडिशन here in Goa itself, then it will be really nice. And it is happening. I mean, I have recently worked in a film जिसके बारे मतलब जो आएगी, it is a Hindi film and they made sure that for primary role they audition Goan people. Wow. And quite matlab around 4 to 5 Goan people had you know a very primary role, yeah, so that is there. But can you tell the name of the movie? No, I can't do that. Okay, it's a big movie. I can't give you the details, but yeah अभी मतलब हो रहा है slowly, but that's why I am very much optimistic about this, you know, about Goan cinema also and about this also. Right. अच्छा, ये मुश्किल होता है कि यार ऐसे बात छुपाना, पेट में रखना कि यार आप मूवी का नाम नहीं बता पाओ, और बता नहीं सकते कि यार बिग बजट मूवी है या फिर बड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, मुश्किल होता है अंदर बात रखना? हाँ, क्योंकि आफ्टर ऑल सब एडिटर के हाथ में होता है, मैं बता दूँ और वहाँ पे मुझे मेरा रोल काट दिया तो मेरे नहीं, दैट इज़ नॉट इट, बट वो भी तो है ना, पहले बता दिया और फिर कुछ नहीं है तो वो भी, एंड ऑल्सो या आई मीन ओके. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी, मैं कला अकेडमी के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ी सी. मैं वेबसाइट विजिट कर रहा था कला अकेडमी की, तो जो कोर्स करिकुलम है उसमें कुछ लिंग्विस्टिक प्लेस मैंडेटरी हैं आपके लिए करना. व्हाट डू यू थिंक कि गोवा में माइग्रेशन बहुत हुआ है? पहली बात, कर्नाटका से काफ़ी लोग गोवा शिफ्ट हुए हैं, देयर पेरेंट्स देमसेल्फ हैव शिफ्टेड, एंड अब तो ऑल ओवर इंडिया से लोग गोवा आके शिफ्ट हो रहे हैं, बस रहे हैं यहाँ पर. क्या उस करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? सी आई एम नॉट, मतलब मैं कला अकेदमी में मेरे बहुत दोस्त हैं, आई एम अवेयर अबाउट दिस, बट आई डोंट नो द डिटेल्स कि एग्जैक्टली क्या है करिकुलम, क्या है सिलेबस, आई डोंट नो. बट इन जनरल इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, देन डू यू सी आई डेंट, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आर यू सेइंग दैट इज इट लाइक लोकल ये नहीं होना चाहिए का उसमें पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है तो क्या वो कम हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ज़्यादा है, आई एम नॉट अवेयर. हाँ, मतलब वो काफ़ी ऑलमोस्ट अगर मैं सिलेबस देखूँ तो वो 35 to 40% तक का मतलब आपका कवर कर है कोंकणी प्लेस. ओके. तो अगर कोई बाहर से बंदा शिफ्ट होता है या कोई भी होता है XYZ पर्सन, तो क्या वो उसके लिए कोप अप करना इजी होगा? अगर कर्नाटका से कोई आ रहा है तो क्या वो उसके लिए इजी होगा? वो थॉट ही नहीं देगा फिर कला अकेडमी जाने का ना. करेक्ट, इट विल बी डिफिकल्ट. या सो इट शुड बी एटलीस्ट, मतलब अगर 50% आई मीन कुछ लोकल हैज़ टू बी देयर, क्योंकि मुझे तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में आई वांट कोंकणी टू बी देयर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं साइडलाइन होती है बहुत ही ज़्यादा. एज आई सेड, इवन इन फिल्म गोवा लेके भी गोवा में कोंकणी नहीं होती. लाइक हाल ही में आई वॉज वॉचिंग दृश्यम एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ कोंकणी डायलॉग इन इट, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब ऐसे बहुत ही ऐसे होता है कि वाई नॉट कोंकणी, वाई मतलब कुछ मतलब कहीं पे क्यों नहीं है. और हमारा कोंकणी लिटरेचर बहुत ज़्यादा है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दैट यू नो हाल ही में हमारा वन ऑफ द वेरी फेमस author, he won Jnanpith, and you know it's like people are not aware about Konkani literature. They do not understand that our language is a separate language itself, you know. They think it's a minor language, it's a part of some other language, it's a dialect of some other. It's not the truth. It's a language. Yes, and it has a lot of sahitya, it has a lot of literature in it. अच्छा, ये एक और चीज दिखाते हैं मूवीज में जो नॉर्मली होता है कि गोवा में सिर्फ कैथलिक लोग रहते हैं. नो ऑफेंसेस टू एनी, वैसा कुछ भी नहीं है, बट इन जनरल बात करें तो क्या सिर्फ गोवा में कैथलिक्स ही रहते हैं? मतलब ये मुझे पता है, that's not the truth, right? So there are Hindu population living in Goa, and
दे स्पीक कोंकणी, वी स्पीक कोंकणी यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही मिथ जो हम यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं कि कैथलिक लोग रहते हैं एंड दे टॉक लाइक दैट। वो कैथलिक लोग भी वैसे बात नहीं करते जैसे मूवीज में दिखाया जा रहा है। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट। तो वो तेरे को क्या चाहिए, हाँ, तो वो वैसा है ही नहीं। राइट हाँ, वो ऐसा है नहीं। एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस कि माय आंसर वुड बी दैट इट शुड बी देयर, बट ऑफ कोर्स इट शुडंट बी द ओनली थिंग। अभी मैं अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ और वहाँ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, मतलब थिएटर फिल्म हैज़ नो लैंग्वेज एज सच, बट कुछ ये ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर रीजन, देन इट वोंट बी, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट इन मी गोइंग देयर, सो दैट इज़ ट्रू। क्या कभी एनएसडी का ट्राई किया है आपने? आई हैड अ ड्रीम, मतलब मेरे पापा का सपना था उनका वहाँ जाने का। ही इवन वांटेड टू, लाइक यू नो, बट ही कुडंट बिकॉज ऑफ द लाइफ एंड व्हाट नॉट, बट आई रियली वांटेड टू। बट देन slowly I realized my interest towards films more, you know. I would watch 4 films a day, then read 4 plays a day. You get it? I mean, I love theater, okay? I love the feeling of stage, the vibe that it is nowhere else. अच्छा, क्या मतलब मुझे तो पता है कि क्या फर्क आता है दोनों में, क्या फील में चेंज होता है। जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है, मैं उनके लिए चाहूंगा कि बताओ कैसा थोड़ा चेंज क्या होता है, थिएटर में क्या चेंज होता है और सिनेमा में क्या चेंज हो जाता है। Theater is a discipline, you know. It's. I mean, I'm not saying cinema is not a discipline, but theater is like there is a lot of emotion. When you enter the stage and जब वो there is no cut in between. Exactly. जो लगातार जो 2 घंटे जो होता है, जो कुछ एक घंटा जो होता है, जो कुछ वही तुमको लीव करना है। यू हैव टू ब्रीद इन दैट कैरेक्टर एंड फील दैट कैरेक्टर, दैट्स इट। एंड जो इमोशंस जो होते हैं ना, व्हेन आई हैव दिस वन वीडियो ऑफ अस, प्ले ख़त्म होने में 30 सेकेंड्स थे, जब एक को एक्टर ने, उन्होंने विंग से हमारा वीडियो लिया। हम जब बाहर आते हैं, जब हम बाहर आए, हम सब ने एक दूसरे को ऐसे हक किया, हम सब रोने लगे फॉर सम रीज़न। I don't know what we were feeling, but it was overwhelming, you know. वो सिनेमा में, मतलब I love cinema, but there is a lot of difference। यहाँ पे वो बहुत पैशन है, you know, the audience, the पर्दा ओपन होना, वो 3 you know, ये बेल बजना, वो I can't express that। अच्छा, ऐसा भी है ना कि एक तो कट्स लगते हैं सिनेमा में बहुत ज़्यादा, तो वो कहते हैं वो जो धागा जो चलता आ रहा, जो स्ट्रिंग शुरुआत से एंड तक हो रही है, वो वैसी होती नहीं है। Correct. वो आपको मिलती नहीं, तो वो स्टोरी को आप खुद बहुत उतना अच्छे से जी नहीं पाते। और इसीलिए मुझे लगता है कि थिएटर थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जिएंगे वो चीज, तो आप दूसरों को तो वो फील करवाना, फिर आप भूल ही जाइए कि वो आप करवा पाएंगे। बट इट बोथ हैज डिफिकल्टीज इन इट्स ओन ना, कि थिएटर 1 घंटा लगातार यू हैव टू कैच दैट कैरेक्टर एंड गो अबाउट इट, राइट? बट इन फिल्म यू हैव टू कैच दैट कैरेक्टर, बट बीच में अगर टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से कट आया, किसी भी कारण की वजह से 5 दिन का गैप आया, यू हैव टू कम बैक एंड मेक योर सेल्फ फील बैक इन द सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन, सेम कैरेक्टर एंड कंटिन्यू, एंड दैट्स द टास्क, राइट? सो एक कैरेक्टर आपने पकड़ा, पर उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए, उसको फिर से आके आपको पकड़ना पड़ेगा, and without making it feel to the audience that you have a gap in between, so that is also a difficult thing। और मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक चीज़ और भी होती है जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को नहीं पता होगी, वो ये कि कई बार मूवी उल्टी शूट हो रही होती है, बीच में से शूट हो रही होती है, कहीं से भी शूटिंग हो रही होती है। तो ऐसा नहीं कि जो सीन पहले देखा है आपने, वो हो सकता है कि सबसे लास्ट में शूट किया गया हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, कि आपको भाई ये बंगलो मिला है 10 दिन के लिए, तो इस 10 दिन में जितने इस बंगलो के सीन है वो सारे शूट कर लो आप पहले। तो वो हो सकता है कि सस्पेंस वाला सीन पहले आप शूट करो, तो और मुश्किल हो जाता होगा एक एक्टर के लिए। तो सो इन थिएटर देयर इज अ बिल्डअप, एक कैरेक्टर ऐसे है, फिर उसके लाइफ में कुछ हुआ, एंड देन ये हुआ, अभी उसका ब्रेक डाउन, यू हैव दैट फ्लो, यू कैन ब्रेक डाउन देयर। यहाँ पे पहला दिन है, आज तुम्हारा ब्रेक डाउन है, अभी फील करो किस वजह से ब्रेक डाउन है। सो वहाँ पे वो सारी टेक्निक्स आ जाती है कि क्या फील करना है, वेदर इमेजिन करना है, सिचुएशन क्रिएट करना है, वो जो है ना। एंड अनदर थिंग इज दैट यू माइट बी फीलिंग ऑल द थिंग्स, बट टेक्निकल फॉल की वजह से कट। हाँ, एंड एवरी यू हैव टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग, कितना यू नो क्या है, FPS क्या है, फ्रेम कौन सी है, क्या है, वो सब ध्यान में रखना। सो इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो।
अच्छा, ये टेक्निक वाली बात बोली, मतलब ये सब मैंने प्लान नहीं किया था पूछने का आपसे, पर ये बातें चल रही है तो लेट्स गो विद द फ्लो। तो ये जो टेक्निक्स वाली बात है, सो डू यू फॉलो एनी मेथड या कोई टेक्निक, या यू जस्ट व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? ओके, सो व्हेन आई बिगेन, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. आई जस्ट न्यू दैट आई कैन एक्ट. ओके, आई हैव नो आइडिया हाउ. व्हेन एवर अ कैरेक्टर हैज़ बीन गिवन टू मी, मैं बस मतलब हो जाती हूँ शुरू ऐसे. पर हाल ही में आई थॉट हाउ अबाउट आई रीड डिफरेंट टेक्निक्स एंड सी व्हाट आई अननोइंगली यूज़, यू नो. सब बहुत, मैं स्टैनिस्लेविस्की, माइजनर, ये सारी किताबें, रिस्पेक्ट फॉर एक्टिंग नाम का एक किताब है. सो यू नो, all these books, I try to read all these things just so that I can see what I unknowingly use. Okay, उसमें से फिर कुछ हाथ में आया, कुछ मुझे मैं hit. Sometimes when you read, you don't know that you are keeping certain things in your head. You just go on reading. So मैं वो करती हूँ, पर I don't know उसमें से मैं क्या use कर रही हूँ. But what I know is I go with the flow. Whenever I get a character, I understand and I just go about what gets in my head. पहला इमेज जो मुझे लगता है उस कैरेक्टर के बारे में, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर, बट आई जस्ट गो अबाउट एंड फील इट. ओके, राइट. चलिए, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है उससे पहले एक और क्वेश्चन. सबसे पहला इंस्टाग्राम पोस्ट क्या था? सबसे पहला इंस्टाग्राम पोस्ट आई थिंक एक घोड़े के साथ. क्यों? पता नहीं. हाँ, मतलब मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ, एज आई सेड, कि जब मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पे आ चुके थे ऑलरेडी, वो लोग मतलब उनको सब पता था, मैं तभी मुझे पता ही नहीं था. सो किसी ने मुझे पूछा कि यू आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. आई वॉज यूजिंग दैट नोकिया फ़ोन. तो मुझे लगी ओके. सो तब मेरे दोस्त ने मुझे बना के दिया था, एंड सो तब मैं कहीं गई थी एंड वहाँ पे घोड़े के साथ. हॉर्सेस, या आई लव. मुझे ना वो एक ये है, मुझे ऐसे, मैं हमेशा दोस्तों को बताती हूँ कि मैं ऐसे पिछले जन्म में कोई वॉरियर थी जिसको, क्योंकि आई हैव वेरी मच फैसिनेशन विद हॉर्सेस, हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी एंड ऑल दैट. सो आई एम सम वॉरियर क्वीन. ऐसे मैं मजाक करती हूँ, बट या आई लव हॉर्सेस. सो एक घोड़े के साथ एक फोटो है मेरा. तो ओके, राइट. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द सीरियस क्वेश्चंस कि कैसा लगा आपको सारांश से बात करके? इट वाज फन. आई कैन गो ऑन फॉर मोर 2 hours, यू नो. यू आर दैट मतलब इतना मजा आता है आपके साथ बात करने. थैंक यू सो मच. सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. आई थिंक हमारे पास में बहुत सारी बातें हैं जो खत्म नहीं होगी, पर आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए इतना डोज अभी के लिए सफिशिएंट है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ये टाइम निकालने के लिए. और सुबह थोड़ा जल्दी ये शूट हो रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे सुबह जल्दी हो रही है, तो उसके लिए भी थैंक यू, एक रेनी मॉर्निंग में यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.